क्या हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर है? नाज़रीन, हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि ऐसा मालूम होता है कि इसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद ये यूनिवर्स किसी फोर्थ डायमेंशनल ब्लैक होल के अंदर है। हमारे यूनिवर्स की बुनियाद सिंगुलैरिटी पर थी, यानी स्पेस में मौजूद इन्फिनाइटली हॉट और डेंस पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाहवार टीवी। साइंटिफिक कम्युनिटी ब्लैक होल्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही ख्याल रखती है। जिस कायनात में हम रहते हैं एंड द ब्लैक होल्स कुड बी द सेम। एक ब्लैक होल दरअसल वजूद में आता कैसे है? नाज़रीन, हर सितारे में दो फोर्सेस के दरमियान जंग चल रही होती है। एक फोर्स गैस प्रेशर की और दूसरी सितारे की अपनी ग्रेविटी की होती है, जो कि सितारे को समेटने की कोशिश करती है। गैस प्रेशर की फोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सितारे को फैला रही होती है। इसी वजह से इस सितारे में एक बैलेंस कायम रहता है, यानी सितारा स्टेबल रहता है। लेकिन जब सन से 30 गुना बड़ा सितारा जब अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो मैसिव एक्सप्लोजन से फट जाता है, जिसके बाद इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है। अब बस सितारे में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाकी रह जाती है। इस ग्रेविटी के बाद सितारा अपने आप में दबता चला जाता है। इसके सेंटर में सिंगुलैरिटी बन जाती है और एक ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद इसके गिर्द एक स्पेस बाउंड्री बनती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। स्पेस बाउंड्री से कोई भी ऑब्जेक्ट इवन के लाइट भी वापस नहीं आ सकती। इसी तरह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भी अपना इवेंट होराइजन होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकंड आफ्टर बिग बैंग ये कायनात फैलना शुरू हो गई थी, स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने जब इस चीज को यानी एक्सपेंशन को रिवर्स में तस्वर किया तो ख्याल आया कि सारा मादा किसी जमाने में किसी डेंस रीजन में पैक्ड हुआ होगा, यानी कि ब्लैक होल और बिग बैंग के दरमियान कोई तो वास्ता है। लेकिन फर्क यह है कि ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को खींचता है और बिग बैंग के मामले में उलट है। नाज़रीन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी है यानी व्हाइट होल जो कि चीजों को बाहर की जानिब फेंकता है। मगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफर कर सके तो वो व्हाइट होल के अंदर दाखिल हो सकती है। व्हाइट होल में भी एक सिंगुलैरिटी मौजूद होती है जो कि इनके मैथमेटिकल मॉडल से साबित हुआ है। ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही सिंगुलैरिटी को शेयर करते हैं, मतलब जो चीजें ब्लैक होल में खींची चली जाती हैं दूसरी तरफ व्हाइट होल चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये पॉसिबल है कि ब्लैक होल में मौजूद तमाम मादे से एक नई कायनात वजूद में आ सकती है। नाज़रीन, 1992 में एक फिजिसिस्ट ली स्मॉलन ने एक फेकेंड यूनिवर्स की थ्योरी पेश की थी। इसके मुताबिक वक्त के साथ मैटर को अपने अंदर जज़ब करके जब कोई चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तब सिंगुलैरिटी का मास और साइज बढ़ जाता है और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन के नतीजे में डॉटर यूनिवर्सेस बनते हैं। इस तरह ये न्यू यूनिवर्स खुद के स्टार सोलर सिस्टम्स वगैरह फॉर्म करेगा, लेकिन इसके साथ साथ नए ब्लैक होल्स भी जन्म लेंगे। अलगर्ज ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक हर ब्लैक होल के अंदर कायनातें मौजूद हैं। शायद आप इस बात से आगाह ना होंगे कि इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का डॉक्टर रॉजर पेनरोज ने अपनी पेनरोज डायग्राम से एक मैथमेटिकल सबूत दिया था और साबित किया था कि हकीकत में एक ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। यानी आसान अल्फाज में कि ब्लैक होल हाइपोथेसिस के मुताबिक हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो किसी ब्लैक होल के अंदर है और ये ब्लैक होल किसी और यूनिवर्स का हिस्सा है और ये यूनिवर्स किसी और ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। मतलब इट माइट जस्ट बी ब्लैक होल्स ऑल द वे डाउन। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।